इंग्लिश पढ़ना आप सीखने वाले हैं यहाँ पर। जो इंग्लिश के वाउल पेयर्स है, वाउल पेयर्स का मतलब जोड़े, वाउल्स के जोड़े, जैसे ए आई यानी कि दो वाउल मिलकर जब जोड़ा बना देते हैं, पेयर बना देते हैं, तो उनको कैसे पढ़ा जाएगा, उनका क्या साउंड होगा, तो वो कंप्लीट साउंड और प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स के साथ आप सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश पढ़ना यहाँ पर आप सीखेंगे। ए आई वाउल पेयर कैसे पढ़ेंगे इसको, ए यू को ई ए का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको, डबल ई का कॉम्बिनेशन ई आई या फिर आई ई, ओ ए ई ओ आई, डबल ओ यू यू आई, ये सभी क्या होते हैं, वाउल के पेयर्स होते हैं, यानी कि ये स्वरों की जोड़ी होती है। इन जोड़ियों को पढ़ना आप सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, दो वाउल्स एक साथ आते हैं ना, तो वो लॉन्ग साउंड क्रिएट करते हैं, यानी कि दो जब स्वर एक साथ मिले हुए होते हैं तो लंबा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग उसको पढ़ा जाता है, थोड़ा खींच के हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये है BOAT बोट। इस बोट में OA ये जो है दोनों के दोनों क्या है, वाउल है, और दोनों एक साथ मिलकर एक साउंड आ रहा है इनसे, और जो पहला वाला लेटर है ना ओ, और उसको हम पढ़ते हैं, है ना, प्रोनाउंस करते हैं, तो बोट पढ़ रहे हैं इसको, बोट, यानी ओ का साउंड आ रहा है, आपको ए का साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिलकर ओ साउंड निकलता है। तो यहाँ पर जो वाउल का साउंड होगा, इन वाउल पेयर का साउंड होगा, वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा, यानी कि खींच कर हम इसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बोट, ना कि बोट। बोट और बोट दोनों में डिफरेंस है। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, व्हेन टू वाउल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। जो पहला वाला है ना वो टॉकिंग करेगा, मीन्स कि उसका जो नाम है, यानी ओ को ओ पढ़ेंगे ना तो ओ का साउंड आएगा। दो वाउल एक साथ चलेंगे लेकिन साउंड पहले वाले का आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पहले वाले का साउंड कैसा आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, यानी कि इसको हम खींच के लंबा पढ़ रहे हैं। अब आगे देखें, वाउल पेयर्स विद वन साउंड। यहाँ पर ए वाई जो है इसका साउंड लॉन्ग होगा, यानी कि ए इसको पढ़ा जाएगा। ए वाई को हम पढ़ेंगे ए। तो ये भी वाउल पेयर है, स्वर की जोड़ी है, दो वाउल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में देखें, एंड में आपको नज़र आ रहा है ए वाई, और ए वाई को वाउल पेयर है, ए वाई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। दो वाउल एक साथ चल रहे हैं, यानी कि ए वाई एक साथ आ रहे हैं, और इनका साउंड लॉन्ग होगा, लेकिन चलेंगे एक साथ, और पढ़ा क्या जाएगा, ए, यानी वाई को आप अलग से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, और वाई का आपको यहाँ पर जो साउंड है वो भी सुनाई नहीं दे रहा है, दोनों का एक साथ मिलकर साउंड बनता है ए। जैसे कि प्ले, यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दे रखा है उनके लिए जिनको पढ़ने में परेशानी हो, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे प्ले, स्टे, वे, मे, ऑलवेज, पे, स्प्रे। तो एंड में आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, स्वर की जोड़ी, वाउल पेयर, और ए वाई इसको हम पढ़ रहे हैं ए, यानी खींच कर लंबा ए का साउंड आएगा। आगे देखें, वाउल साउंड डबल ई। डबल ई का साउंड क्या होगा, लॉन्ग ई, लॉन्ग होगा, लंबा उच्चारण होगा। यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं डबल ई, जो कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रही है, दो व्यंजन के बीच में आ रही है डबल ई, और इसको हम लॉन्ग ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे सीन पढ़ेंगे इसको, ना कि सिन, जैसे सीन, बीन, कीप, मीट, स्लीप, शीप, यानी डबल ई का साउंड लॉन्ग है। यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है उनके लिए जिनको पढ़ने में परेशानी हो, तो डबल ई का साउंड भी लॉन्ग ई, यानी कि ई का उच्चारण यहाँ पर होगा। आगे देखें, ओ ए वाउल साउंड है, इसका भी लॉन्ग ओ साउंड होगा, यानी ओ और ए जब एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ, यानी देखें यहाँ पर ओ और ए साथ में आ रहे हैं, आपको ए को अलग से नहीं पढ़ना है, ओ का साउंड आपको सुनाई देगा।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इन सारी स्पेलिंग्स में ओ ए जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। क्या है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। और पढ़ा जा रहा है कोच, फोम, थ्रोट, कोट। तो यहाँ पर कोच फॉर्म शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग पढ़ेंगे ओ ए को। ओ ए का साउंड लॉन्ग होगा। यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है कोच, फोम, थ्रोट, कोट, इस तरीके से। आगे देखें ए आई क्या है? ए आई, इसको भी लॉन्ग ए के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। इन सभी स्पेलिंग में ए आई दो कॉन्सोनेंट के, दो व्यंजन के बीच में है। और इसको हम पढ़ रहे हैं ए, न कि ए। जैसे पेन, स्टेन, पेल, स्नेल, वेट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए का साउंड आ रहा है वो भी लॉन्ग, यानी कि ए को हम खींच कर पढ़ रहे हैं। तो ए आई का साउंड ए। नेक्स्ट देखें ई ए। जो ई ए है ना, इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, तीन साउंड आते हैं इसके अलग अलग। सबसे पहले आप देखें शॉर्ट ई, यानी ई ए अगर साथ में आ जाएगा तो शॉर्ट इसको प्रोनाउंस करेंगे शॉर्ट ई के रूप में। जैसे कि यहाँ पर देखें, अब इसको हीड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हेड। यानी ई ए का साउंड ए आ रहा है ना, यहाँ पर हेड, ए का साउंड आ रहा है, ऐसे देख ले, ए, हेड, हेड नहीं हेड। जैसे ये है वेदर नहीं वेदर, वेदर। हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा जो आपको हेल्प मिल सके इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप इस तरीके से पढ़े, हेड नहीं हेड, वेदर नहीं वेदर, हेड और वेदर। यानी ई ए को ए साउंड के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। और वो भी कैसा हो रहा है? शॉर्ट, यानी खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट, छोटा उच्चारण हो रहा है। अब आगे देखें ई ए साथ में है, तीन तरीके से बताया ना मैंने इसका साउंड। तो ई ए देखें साथ में है और लॉन्ग ई के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। ई ए साथ में है तो अगला साउंड ई इसका प्रोड्यूस होता है। तो हमने पढ़ा स्पीक और ईयर, लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है। दूसरा साउंड हो गया ई ए का। अब आगे देखिए ये हो गया स्पीक और ईयर। यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉन्ग ए के रूप में, यानी ई ए आएगा, लेकिन इसको ना तो हम ई पढ़ेंगे और ना ही यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा शॉर्ट ई, यानी हेड, हेड। ठीक है, ये पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं कैसे, देखें। अब इसको स्टीक नहीं, इसको पढ़ेंगे स्टैक। क्या पढ़ेंगे? स्टैक, स्टैक। इसको बियर नहीं बेयर, बेयर। स्टैक और बेयर, और लॉन्ग साउंड है यानी कि लंबा उच्चारण है। स्टैक और बेयर, इस तरीके से। स्टीक बियर ना पढ़ें, स्टैक और बेयर, बेयर ना कि बियर, बेयर। तो इस तरीके से तीन तरीके से उच्चारण है, तीन तरीके से प्रोनाउंसिएशन है। किसका? ए आई का। ए आई का तीन तरीके से हम उच्चारण करते हैं अलग अलग रूप में। ए आई नहीं ई ए का, ध्यान रखें, ये वाला ई ए, ए आई नहीं ई ए का हम तीन तरीके से उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ई ए का, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर देखा ई ए का उच्चारण तीन तरीके से इसका होता है। प्रोनाउंसिएशन तीन तरीके से हम करते हैं, शॉर्ट ई, लॉन्ग ई और लॉन्ग ए के रूप में। अब आगे देखें आई ई। आई ई के टू साउंड है, यानी टू तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। दो उच्चारण है इस पेयर के। पहला है वाउल साउंड लॉन्ग ई, लॉन्ग ई के रूप में। यानी जैसे कि इसको पढ़ा फील्ड, पीस। फील्ड यानी ई का साउंड आ रहा है वो भी लॉन्ग, फील्ड और पीस। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दे रखा है। तो एक तो लंबा ई का उच्चारण लॉन्ग ई, जिसको हम खींच कर पढ़ेंगे, यानी किसको? आई ई को। दूसरा वाउल साउंड है, इसको हम पढ़ेंगे आई। यहाँ पर दे रखा है ना आई, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आप ये देख सकते हैं पाई, इसको पी नहीं पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर तो अलग है आई ई का उच्चारण। फील्ड है ई के रूप में और यहाँ पर आई के रूप में, ई के रूप में और आई के रूप में, आई के रूप में। लॉन्ग है, ठीक है, कौन सा है? लॉन्ग है। दोनों में ही आप देख रहे हैं
ई और आई दोनों ही उच्चारण लॉन्ग है, दोनों को ही खींचकर पढ़ेंगे, शॉर्ट नहीं है। किसका? आई ई वाउल पेयर का, आई ई स्वर जोड़ी का। तो यहाँ पर हो गया पाई और फ्लाइज, पाई और फ्लाइज। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आई ई जो है दो वाउल के, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है आई ई। ठीक है, अब आगे देखें डबल ओ। डबल ओ 2 साउंड है इसका भी, एक तो होगा लॉन्ग, एक है शॉर्ट। लॉन्ग एक शॉर्ट, यानी एक तो हम जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे लंबा उच्चारण करेंगे, एक छोटा उच्चारण करेंगे। जैसे कि इन सभी में देखें, यहाँ पर जो है इस कॉलम में, जैसे इसको मून, ब्लूम, पूल, फूल, गूस, फिर यहाँ पर है मूड। इन सभी में क्या है? मूड, गूस, फूल, पूल, ब्लूम और मून। इन सभी में डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग है। और यहाँ पर इसको बुक नहीं, इसको बुक, गुड, वुड, शुक, फुट और लुक, सभी में शॉर्ट है। लुक, फुट, शुक, वुड और यहाँ पर है गुड बुक। तो इन सभी में हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, ताकि उसको हिंदी में प्रोनाउंस करके आप इनका उच्चारण समझ पाएँ। तो दोनों का कंपैरिजन के साथ आप उच्चारण देख सकते हैं, एक तरफ तो लॉन्ग है, एक तरफ शॉर्ट है। तो डबल ओ के उच्चारण, यानी दोनों ही वाउल लेटर है, स्वर जोड़ी है, तो दोनों का उच्चारण दो तरीके से होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे देखें ओ यू। ओ यू जो है ना, इसके 3 तरीके से डिफरेंट साउंड होते हैं, 3 तरीके से इस पेयर का साउंड होता है। किसका? ओ यू का। यहाँ पर देखें, ये भी ओ यू, ओ यू, ओ यू। तो 3 तरीके से साउंड क्या है? एक तो ओ यू को आउ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, ऊ के रूप में और औ के रूप में। सबसे पहले यहाँ पर देखें आउ के रूप में ओ यू टी, यहाँ पर सभी में ओ यू है। आउट, शाउट, फाउल, माउथ और हाउस। क्या है? हाउस। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यू, ग्रुप, टूर और यूथ और सूप। तो इन सभी में ओ यू का ऊ करके उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आउ। और यहाँ पर ओ यू का उच्चारण द, शोल्डर, तो औ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, दाऊ और शोल्डर, यानी यहाँ पर भी औ का उच्चारण हो रहा है ओ यू के लिए, शोल्डर। तो औ प्रोनाउंस हो रहा है शोल्डर में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ यू का उच्चारण 3 तरीके से हम ओ यू को प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ पर ओ डब्ल्यू के भी 2 साउंड होते हैं। क्या? 2 साउंड्स होते हैं ओ डब्ल्यू के, आउ और ओ। क्या है? आउ और ओ। जैसे यहाँ पर काउ, हाउ, नाउ, फिर है क्राउड। तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आउ के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर ओ के रूप में स्नो, शो, ब्लो, नो। तो इजी है ये समझना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है। तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम आउ और ओ प्रोनाउंस करें, तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दे रखा है, दोनों की स्पेलिंग दे रखी है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लिखा हुआ है। दोनों की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा वाउल जो पेयर है, यानी स्वरों की जो जोड़ी है, 2 स्वर मिलकर एक साथ आ जाते हैं, इनका उच्चारण क्या रहता है, कितनी तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पर शॉर्ट साउंड होता है, कहाँ पर लॉन्ग साउंड होता है। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की, इन सारे वाउल पेयर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद भी जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो आपको क्लियर हो जाता है। जैसे कि वाउल का पेयर आपने देखा, वाउल्स का जोड़ा आपने देखा, वैसे ही कॉन्सोनेंट्स का भी जोड़ा होता है। तो उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से? इनको कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 कॉन्सोनेंट मिलकर सेम वाउल की तरह ही एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दी है, जैसे SH है, SH को आप श पढ़ते हैं, जैसे कि शी और विश। यहाँ पे शुरू में SH है, यहाँ पर लास्ट में है, तो SH को जैसे श पढ़ा जाता है, अलग से नहीं पढ़ेंगे, S को अलग पढ़ा या H को अलग नहीं, दोनों कंबाइंड होकर एक साथ होकर एक ही साउंड को प्रोड्यूस करेंगे।
के एन को न पढ़ा जाता है, जैसे कि नो और नॉक में। यहाँ पर के जो है शुरू में वो साइलेंट है, नो या नॉक। सी एच को च प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे चेयर और चैट में। सी एच को च, के एन को न, एस एच को श, और पी एच को फ प्रोनाउंस करेंगे, पी एच को फ, जैसे कि फोन और फोनिक्स, फोन और फोनिक्स। डब्लू आर को र, क्योंकि डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। क्या है? डब्लू साइलेंट है, जैसे रेंच और रैक। तो इन दोनों ही स्पेलिंग में डब्लू साइलेंट है, डब्लू आर को साथ में पढ़ा जाएगा, आर यानी कि र। सी के को क प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि टिक और प्लक, टिक और प्लक। डबल एस को स पढ़ा जाएगा, जैसे चेस और क्लास में, चेस और क्लास में। टी सी एच को च, जैसे वॉच और विच में, वॉच और विच में। सी एच यहाँ पर टी सी एच दोनों, यानी कि तीन जो है, तीन साउंड हो रहे हैं ना, तीन जो कॉन्सोनेंट इनका एक साथ मिलकर साउंड आ रहा है, तीन साउंड नहीं, तीनों लेटर्स का, तीन कॉन्सोनेंट लेटर्स का एक साथ मिलकर साउंड आ रहा है। सी एच को च और टी को, टी भी इसी के साथ में शामिल है, च, टी सी एच। टी तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, साइलेंट रह रहा है, सी एच को तो च पढ़ रहे हैं, तो टी यहाँ पर साइलेंट है। विच और वॉच में च, टी एच को थ, थिंक और थ्रो, थिंक और थ्रो, टी एच को थ। डब्लू एच को व, डब्लू जैसे वैन और वेयर, वैन और वेयर। सी एच को च, रिच मच, रिच मच। एस एच को श, जैसे कि शू और शीप, शू और शीप में। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सोनेंट्स है इनका भी पेयर होता है, इनका जोड़ा होता है। दो लेटर्स भी होंगे और कई बार आपको तीन लेटर्स भी साथ में मिल जाएंगे, चार लेटर्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे। इनका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। एक बार फिर से देखें, एस एच को श, के एन को न, सी एच को च, पी एच को फ, डब्लू आर को र, डब्लू साइलेंट है, सी के को क, डबल एस को स, टी सी एच को च, तीन यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है। टी एच को थ, डब्लू एच को व, सी एच को च, एस एच को श, एस एच को श। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट्स के जोड़े की, यानी कॉन्सोनेंट्स के पेयर की, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट डायग्राफ बोलते हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पेलिंग्स में मिस्टेक कम होगी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा।